हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम 13 चैप्टर करेंगे। इस क्लास में 13 चैप्टर मैं पूरा करवा दूंगा। आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो तो आपके ये चैप्टर दिमाग में चिपक जाएगा, जिससे आप कल पेपर में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चुंबक की बात करते हैं और विद्युत धारा की। तो चुंबक क्या है? चुंबक मतलब वह पदार्थ जो अपनी तरफ लोहा या लोहे से युक्त चीज को खींचता है। दिमाग में चिपक गया। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहा या लोहे जैसी कोई चीज को अपनी तरफ खींचता है। अब उसके बाद आते हैं चुंबक के क्या गुण होते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे आकर्षण होगा। तो समान ध्रुव वाले असमान वाले क्या करते हैं? आकर्षण। अब जैसे नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकर्षण। समान वाले धक्का देंगे, भाई भाग यहाँ से, और असमान वाले क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। ठीक है, दिमाग में चिपक गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर बस मेन पे करवा रहा हूँ, जिससे आप पेपर में अच्छे स्कोर कर पाएँ। कि इतना टाइम तो आपका बचा नहीं है कि डिटेल में करें। भाई इतना कर लोगे पेपर में आ जाएगा, 10वीं के लायक हो जाएगा पूरा कंप्लीट। बोर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कोई मैग्नेट है, और मैग्नेट मान लो यहां तक को खींच पा रहा है, यहां भी खींच रहा है, यहां भी खींच रहा है, लेकिन यहां नहीं खींच पा रहा। तो यहां तक क्या होगा? उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब वह क्षेत्र जहां तक चुंबक बल लगा पा रहा है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। याद करने का क्या बोल सकते हो? तस्ला। वैसे याद कर लो। चुंबकीय क्षेत्र में परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। इसकी वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। और अब इसका गुण की बात करते हैं। ये स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। देखो कैसे बनता है, पहले ये समझो। जैसे मैग्नेट है तो निकलेगा नॉर्थ से जाएगा साउथ, निकलेगा नॉर्थ से जाएगा साउथ। तो ये हो गया। तो पहला गुण क्या है? पहले डेफिनेशन देखते हैं कि निकलता है ये उत्तर से, जाता कहाँ है? दक्षिण में। फिर अंदर जाता है ऐसे, मतलब पूरा गोल बना लेता है ये। तो ये बंद वक्र होता है। और पास पास कहाँ होगा? जहाँ पे चुंबकीय बल अधिक होगा। और देखो यहाँ दूर दूर है क्योंकि बल क्या है? कम है। और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। जैसे मान लो ये एक और ये दो, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? मान लो काटते हैं यहाँ पे, तो इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, एक इधर और एक इधर। तो एक बिंदु पे दो दिशा हो नहीं सकती। मान लो एक आदमी हो, या तो आप इधर जाओगे या तो इधर। ये तो नहीं आधा इधर गए आधा उधर गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। दिमाग में चिपक गया ये सब। उसके बाद कौन आता है? दक्षिण हस्त का नियम। ये कहता है, जैसे मान लो ये करंट है, मतलब ये तार है, तार में जा रहा है करंट ऊपर की ओर। आप इसको पकड़ लो, ठीक है। और जो आपका अंगूठा होगा वो होगा करंट की डायरेक्शन में। तो जो आपकी उंगली है वो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र को। जैसे अंगूठा ऐसे गया तो आप पकड़ के देखो एक बार, तो उंगली कैसे जाएगी? ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र भी कैसे होगा? ऐसे होगा। दिमाग में चिपक गया।
अगर ऐसे है तो अंगूठा नीचे की ओर, उंगली इधर जाएगी, फिर तो क्षेत्र कैसे होगी? ऐसे। दिमाग में बैठ गया ये सब? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बस अभी करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट जो पेपर में जरूरी आएगा। तो पहला क्या है इसमें, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। दिमाग में चिपक गया? क्योंकि कोई तार है, तार में जा रहा है करंट, करंट के कारण ही तो प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो ज़्यादा करंट तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र। जैसे आप जिम करते हो तो ज़्यादा जिम मारोगे ज़्यादा बॉडी बनेगी, कई बार नहीं बन पाती है। तो यही है, ज़्यादा धारा होगा तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब ये बिंदु है और ये बिंदु है, पी और क्यू। जैसे आप यहाँ, आपकी मम्मी यहाँ है, आप यहाँ हैं और आपका भाई यहाँ पे है, तो पिटने के चांस किसको ज़्यादा होंगे? आपको, क्योंकि आप पास में हैं। तो वही है, अगर हम चालक से जितना पास रहेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा। दिमाग में चिपक गया? ठीक है। और ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र वो धारा पे डिपेंड करता है, ये सब बता दिया। और फेरों की संख्या, ऐसे ये है, कुंडली बन रहा है, कुंडली में करंट जा रहा है, करंट जा रहा है तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये तो आप मानते हैं। कुंडली में करंट जा रहा है, करंट से क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र किस पे डिपेंड करेगा? आपके करंट पे, दूरी पे और फेरों की संख्या पे। जितने ज़्यादा फेरे होंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। फेर मतलब तार, एक बार तार और दो तार लगा दे तो ज़्यादा करंट जाएगा ना, ज़्यादा करंट तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र। चिपक गया दिमाग में? चलिए आगे बढ़ते हैं। परिनालिका क्या होता है? जो पास पास लिपटे तांबे के जो तार होते हैं और जिससे जो कुंडली बनती है उसे परिनालिका बोलते हैं। दिमाग में बैठा? देखो, परिनालिका क्या होता है? पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार बेलन की आकृति की अनेक फेरों या कुंडली को परिनालिका कहते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, मैं तार ऐसे पास पर लपेट दिया ऐसे करके, इसे क्या बोलते हैं हम? परिनालिका। तो परिनालिका एक तरह का छड़ चुंबकी है और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान होता है। क्यों समान होता है? क्योंकि वो समांतर होते हैं। तो परिनालिका एक छड़ चुंबक है और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान होता है। और परिनालिका के अंदर दिशा क्या होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर और बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर। जैसे ये देखते हैं, ये परिनालिका बन गया। परिनालिका की तरफ मैग्नेट ही होता है। मैग्नेट में चुंबकीय क्षेत्र निकलता कहाँ से है? नॉर्थ से, जाता साउथ में। तो परिनालिका के बाहर दिशा क्या होगी? उत्तर से दक्षिण, अंदर दक्षिण से उत्तर। दिमाग में बैठ गया? ठीक है। उसके बाद क्या आता है? यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को, देखो परिनालिका से हम नरम लोहे को चुंबक बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ अंतर आता है विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक के बारे में। तो विद्युत चुंबक क्या होता है? अस्थायी होता है और इसका चुंबक का जो प्रॉपर्टी है कभी भी हम खत्म कर सकते हैं। शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं और ज़्यादा शक्तिशाली होती है। कि करंट को ज़्यादा बढ़ा दोगे तो शक्ति भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। स्थायी चुंबक कभी ख़त्म नहीं होता
और शक्ति क्या होती है इसकी, फिक्स होती है और ये कमज़ोर होता है। दिमाग में बैठ गया। अगला लॉ क्या है हमारा, एम्पियर, और ये इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बोला है, चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाता है। जैसे ये चुंबक है, ये चालक पर समान तथा विपरीत बल लगाता है। एम्पियर क्या बोल रहे हैं, अगर आपका ये कोई मैग्नेट है और ये आपका कोई चालक है और चालक में जा रहा है आपका करंट, तो ये जो मैग्नेट है चालक पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और बल कब अधिकतम होगा, जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, लंब होगा। और क्या है आगे, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर, अगर मैं धारा की दिशा बदलूंगा तो बल बदल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लो। पहला क्या है टॉपिक, कि अगर कोई चालक में करंट जा रहा है, अगर मैं उसको रखता हूँ किसी चुंबक के पास, तो उस पर बल लगाएगा। और बल कब होगा अधिकतम, मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा करंट क्या होगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में लंब होंगे, तब होगा बल अधिकतम। ठीक है। और अगर हम विद्युत धारा की दिशा बदलते हैं तो बल की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अगला आता है फ्लेमिंग का नियम। तो नियम आसान है, अंगूठा, ये वाली उंगली और ये वाली उंगली। अंगूठा बताएगा हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, बल के बारे में। अंगूठा किसके बारे में बताएगा, बल के बारे में। ये क्या बताएगी, तर्जनी, तर्जनी बताएगी हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अगला क्या है हमारा, फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग का नियम क्या कहता है, अपने हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को ऐसे फैलाएं कि वो एक दूसरे पे क्या हो, लंब, बिल्कुल ऐसे फैलाना है। जो आपका अंगूठा है सबसे ज़्यादा ताकतवर अंगूठा होता है, तो वो बल बताता है। उसके बाद ये क्या बताता है, अपना चुंबकीय क्षेत्र बताता है। और ये क्या बताता है, विद्युत धारा, करंट भी कहते हैं इसे। फादर, मदर और चाइल्ड, ऐसे आप याद कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगला टॉपिक क्या है, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो समझ में आ गया, विद्युत मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और विद्युत मोटर को हम कहाँ पे यूज करते हैं, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब में करते हैं। देखो सिद्धांत ये है, अगर एक कुंडली है, कुंडली में जा रहा है करंट, ठीक है, और उस कुंडली को मैं रखता हूं किसी मैग्नेट के बीच में, तो कुंडली पे लगेगा बल, जिसके कारण कुंडली घूमती है। दिमाग में चिपक गया। अगर कोई कुंडली है, कुंडली में जा रहा है करंट, और उस कुंडली को मैं किसी चुंबक के बीच में रखता हूं, तो कुंडली पे लगेगा बल और कुंडली घूमने लगेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा। और ये बनता किस किस चीज़ से है, तो फिगर तो आप याद कर लेना बिल्कुल ध्यान से। तो फिगर याद करने के लिए पहला मेन पॉइंट की 5 चीज़ में मेन होती है। पहला आर्मेचर, ये जो है ना A B C D, ये अपना आर्मेचर है।
दूसरा चुंबक, ये चुंबक हो गया। तीसरा वलय, जो अपना क्या है यहाँ पे पी क्यू है, वलय है। फिर ब्रश है और बैटरी है। आर्मेचर क्या है? एक कुंडली एबीसी है जो नरम लोहे का बना है, उसे आर्मेचर कहते हैं। परबल चुंबक क्या करता है? हमें दो ध्रुव होता है तो चुंबकीय क्षेत्र देता है हमें। देखो परबल चुंबक, देखो हम क्या करते हैं, कुंडली को परबल चुंबक के दो ध्रुव के बीच में रखते हैं, जिससे जो ए बी है और सी डी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? लंब होगा। और वलय क्या है? वलय जैसे अपना P और Q ये वलय है, ये धारा की दिशा बदलता है। मेन पॉइंट याद रखो, आर्मेचर ABCD है जो नरम लोहे का बनता है। चुंबक का काम क्या है? हम आर्मेचर को चुंबक के बीच में रखते हैं और जिससे जो AB और CD चुंबक के क्षेत्र क्या होगा? लंब होगा। और अगला वलय है PQ, वलय है जो विद्युत धारा की दिशा बदलता है। ब्रुश है, XY ब्रुश है जो बैटरी से जोड़ के रखता है, वलय को बैटरी से जोड़ के रखता है। बैटरी जिससे करंट जा रहा है, दिमाग में चिपक गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? मोटर की कार्यविधि। जिसमें जा रहा है विद्युत धारा, जिससे ए बी और सी डी दोनों पे क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो बल लग रहा है तो ए बी जाएगा अंदर की ओर और सी डी जाएगा बाहर की ओर, और जिसके कारण कुंडली क्या करेगा? घूमने लगेगा। तो हमारा दो वलय है पी और क्यू, वो क्या करेगा? करंट की दिशा बदलेगा, जिसके कारण हमारा जो है पहले जो ए बी कहाँ जा रहा था? अंदर की ओर। अब ए बी जाएगा बाहर की ओर, सी डी जाएगा अंदर की ओर, जिससे वो लगातार घूमते रहेगा। तो यही है मोटर की कार्यविधि। तो आसान शब्दों में ए बी सी डी हमारा कुंडली है। इस कुंडली को हमने चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा है, जिसके कारण ए बी पे बल लग रहा है अंदर की ओर, इनसाइड, और सी डी बल लग रहा है बाहर की ओर। अब किसी ये बल लगेगा अंदर की ओर, किसी ये बल लगेगा बाहर की ओर, तो वो चीज घूमेगी। उसके बाद हमारा जो पी क्यू क्या है? वलय है। वो करंट की दिशा बदलेगा। जब करंट की दिशा बदलेगा तो घूमने की दिशा भी क्या घूमने की दिशा भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब ए बी जाएगा बाहर की ओर और सी डी जाएगा क्या? अंदर की ओर, जिससे हमारा जो कुंडली है लगातार घूमेगा। तो यही है मोटरी कार्यविधि। दो तीन बार पढ़ोगे, देखोगे, आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। जैसे हमने मोटर बना लिया, अब मोटर की शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहला हम विद्युत चुंबक का प्रयोग करेंगे, फेरों की संख्या बढ़ा देंगे और नरम लोहे का हम आर्मेचर बनाएंगे। दिमाग में चिपक गया। अगर मोटर की शक्ति बढ़ानी हो तो विद्युत चुंबक का प्रयोग करेंगे, फेरों की संख्या बढ़ा देंगे और नरम लोहे का कुंडली बनाएंगे। और जो मानव शरीर का जो हृदय और मस्तिष्क है, चुंबकीय क्षेत्र जैसा होता है। आपने सुना होगा एमआरआई क्या होता है? एमआरआई में क्या करते हैं हम? शरीर के जो भीतर अंग का हम प्रतिबिंब बनाते हैं, मतलब शरीर के भीतर देखने के लिए हम एमआरआई करवाते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर
हमें विद्युत धारा की दिशा बताता है। ठीक है, दिमाग में चिपक गया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? विद्युत धारा की दिशा बताता है। देखो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? एक चालक है, चालक फिक्स है, अब मैग्नेट को क्या कर रहे हैं हम? कभी आगे ला रहे हैं, कभी पीछे ले जा रहे हैं। इसके कारण चालक के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदलेगा, जिससे इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये रहा फिगर, ये चालक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। देखो इस फिगर में ध्यान देखो, ये चालक है, ये मैग्नेट है। कई मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं, कई मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, जिसके कारण जो चालक के अंदर करंट उत्पन्न होगा। इसी को कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है करंट को चेक करने के लिए, करंट उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, और उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? दो कुंडली है, इस कुंडली में करंट जा रहा है बैटरी से, इसमें नहीं जा रहा, इसमें उत्पन्न करना है। अगर मैं कुंडली एक में करंट की वैल्यू कभी कम करता हूँ, कभी बढ़ाता हूँ, कम ज़्यादा करता हूँ, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र बदलने के कारण कुंडली दो में करंट उत्पन्न होगा। समझ में आया? दो कुंडली है पास पास, कुंडली एक में करंट की वैल्यू मैं कभी बढ़ा रहा हूँ, कुंडली एक में करंट की वैल्यू कभी मैं बढ़ा रहा हूँ और कभी घटा रहा हूँ, जिसके कारण कुंडली बी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? बदल रहा है। फिर कुंडली दो में अपना विद्युत धारा उत्पन्न होगा। समझ में आ गया? अगला क्या है? फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का रूल क्या है? फिर से वही है, उंगली को फैला लो भाई। भाई फ्लेमिंग भाई फ्री फायर ज़्यादा खेलता था, इसलिए बराबर उंगली बढ़ाओ, उंगली फैलाओ। तो जो अंगूठा है वो बताएगा चालक की गति, उंगली ये तर्जनी क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को, और ये बताएगी प्रेरित विद्युत धारा का दिशा। मतलब अपनी तीनों उंगली को फैला लो, अंगूठा बताएगा चालक की गति, तर्जनी बताएगा चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा बताएगा प्रेरित विद्युत धारा को। तो ये चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो कम से कम 2-3 बार देखो, जिससे आपके दिमाग में चिपक जाएगा। पेपर है आपका कल, फिर आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही वीडियो 2-3 बार देख लोगे तो पेपर में कर लोगे स्कोर अच्छा। इंपॉर्टेंट मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो बेसिक है, सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और इसके गुण, यहां तक तो इंपॉर्टेंट है पूरा। उसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट है और ये, ठीक है। परिनालिका वाला भी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे भैया सब बता दिए, सब नहीं, जो इंपॉर्टेंट है बस वही। अब सब आ जाए वो अलग बात है।